जय हिंद साथियों, वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बिहार जॉब सिटी। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग के फिजिकल की तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताइए। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर, क्योंकि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि मेरा कब का लगेगा और कब का बना होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि मैं छट तो नहीं जाऊँगा। तो इस वीडियो में आप लोग को क्लियर होने वाला है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की समस्या को लेकर, ठीक है। अगर इस वीडियो में लास्ट तक आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, ठीक है ना। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कल ही हमने वीडियो में बताया था कि जो है फिजिकल की जो तिथि निर्धारित की गई है वो दिसंबर के प्रथम वीक में निर्धारित की गई थी, जो कि कल मैंने वीडियो में बताया था। और बताया था कि बहुत जल्द आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग को देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो तिथि निर्धारित की गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी, 10 मार्च 2025 तक ये फिजिकल चलेगी। जो कि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि 10 मार्च 2025 तक चलेगी, लेकिन यहाँ पे सीएसबीसी के चेयरमैन यानी कि जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया है कि 10 मार्च 2025 तक जो है फिजिकल वो चलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि 9 दिसंबर 2024 से प्रारंभ होगी और 10 मार्च 2025 तक ये फिजिकल चलने वाली है, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास तो ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि बहुत कम समय है आप लोगों को तैयारी करना है। लेकिन एक बात और हम आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे आगे आप लोगों को जो पुरुष हैं, पुरुष को फिजिकल लिया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही पुरुष का यहाँ पे फिजिकल समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद महिलाओं का फिजिकल लिया जा रहा है, जो कि एडमिट कार्ड में आप लोग पता कर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का भी तिथि निर्धारित कर दी गई है, जो कि 21 नवंबर 2024 से डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि आप लोग बहुत लोग डाउनलोड कर भी चुके होंगे, ठीक है। जो भी अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं वो जाकर फटाफट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले और पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पुरुष को यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, उसके बाद आप लोग को महिलाओं के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए तो एक तरह से समझो कि बड़ी खुशखबरी है कि उनको फिजिकल की तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन पुरुष को यहाँ पे थोड़ा सा चिंताजनक है कि उनके पास ज़्यादा समय है नहीं, उनको थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा। देखिए दोस्त, किसी न किसी तरह तो आप लोग को यहाँ पे बाहर होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो 21,391 भर्ती है यानी कि वैकेंसी है। तो इनमें से 1,07,000 का रिजल्ट हुआ है। तो यहाँ तो जॉब तो मिलेगी 21,391 को ही, बाकी सब तो बाहर होंगे ही। तो किसी कारण बस तो बाहर होना ही है, या फिजिकल में किसी तरह से हो, रनिंग में हो, हाई जंप में हो, गोला में हो, है कि ना। महिलाओं के लिए वजन में हो, लड़का के लिए चेस्ट में हो, मेजरमेंट में हो, किसी भी तरह तो बाहर होना ही होना है, ठीक है। तो इसको लेकर चिंता नहीं लेना है, जो अपना अपना कर्तव्य हो करते रहना है, शायद आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लेकर। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि क्या मेरा कैसे कब का चाहिए, मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर। तो इस वीडियो में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर सारे कंफ्यूज दूर हो जाएंगे, कोई भी अगला वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन का एक यहाँ पे दिया गया है पीडीएफ में ही, जो कि आप लोग भी शायद देख चुके होंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज तो भी होंगे, समझ में आप लोग को नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो दस्तावेज सत्यापन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेंगे फिजिकल टाइम में। देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, शारीरिक दस्ता परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को भी जांच की जाएगी, यानी कि जिस दिन फिजिकल होगा उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है ना। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, यानी कि फिजिकल के पहले ही आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेना है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल के दिन ही आपको वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके नीचे यहाँ पे लिखा है कि सभी का एक एक फोटोकॉपी आप लोग को लिया जाएगा, ठीक है ना। सभी का डॉक्यूमेंट का एक एक फोटोकॉपी आपको वहाँ जमा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र, कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यहाँ पे सभी के पास तो आधार कार्ड होगा ही, तो आप मान लीजिए आधार कार्ड आपको लगने वाली है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे जन्म तिथि प्रमाण पत्र, यानी कि जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट पर जन्म तिथि का वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, यानी कि कहिए कि मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है। सबसे पहले आपको मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे इंटर का मार्कशीट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटर का
सर्टिफिकेट और इंटर का मार्कशीट, ये 2 चीज़ आप लोग को लगने वाला है। उसके बाद कैटेगरी वाइज यानी कि एससी और एसटी का यहाँ पे क्या लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जो एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, एससी और एसटी वाले को। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हो बीसी और ईबीसी, यानी कि बीसी और ईबीसी में जो कैटेगरी जो आते हैं, बीसी और ईबीसी कैटेगरी में जो आते हैं उनका जो है जाति प्रमाण पत्र और उसके बाद आवास प्रमाण पत्र यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। उसके साथ ही आपको एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको भी लगेंगे बीसी और ईबीसी के लिए, यानी कि जो बीसी और ईबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको एनसीएल प्रमाण पत्र लगे। और यहीं पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि एनसीएल आखिर कब का लगेगा। ठीक है, इसको लेकर कंफ्यूज आप लोग हैं, तो ये कंफ्यूज आप लोग को इस वीडियो में दूर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म 18B में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ पर आप लोग के जो है अगर 1 वर्ष आप लोग को पुराना एनसीएल है तो आपको 18B जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, यही फॉर्म आपको साथ में भर के जमा करना होगा। 1 साल से पुराना है तो, अगर 1 साल के अंदर भी है यानी कि नया भी है तो भी आपको चलेगा। ठीक है, यही लेकर आप लोग कन्फ्यूज थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस को लेकर। ठीक है ना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले भी बहुत परेशान है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले को देख सकते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो है वो आते हैं, उनका साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि वित्तीय वर्ष 22-23 यानी कि वित्तीय वर्ष जो 22-23 का जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वही आप लोग को यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये बात में ध्यान रखें। अब यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हैं कि वित्तीय वर्ष 22-23 है तो हम कौन सा देंगे, कब बना हुआ रहना चाहिए, कब का बना हुआ रहना चाहिए, वो हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 1 अप्रैल 2022, ठीक है, सॉरी 2023, उसके बाद 31 मार्च 2024 के बीच में जिनका बना है, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में जो ईडब्ल्यूएस बनाए हैं उनका जो वित्तीय वर्ष होगा वो 22-23 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर कहा जा रहा है कि 22-23 हमको भाई चाहिए। 22-23 का जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वित्तीय वर्ष का वो हमको चाहिए। तो यानी कि 22-23 का कब होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में जिनका बना है उनका जो है यहाँ पे मान्य होगा, उनको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये आप लोग को कन्फ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात रहता है कि जिनका 31 मार्च 2024 के बाद का ईडब्ल्यूएस बना है उनका क्या होगा। तो देखिए दोस्त, जिनका 31 मार्च 2024 के बाद का जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है वो लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये हम कन्फ्यूजन आप लोग को दूर करने वाले थे कि क्या क्या लगने वाला है, कब का लगने वाला है, इसको लेकर कन्फ्यूज आप लोग थे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र लगेंगे। ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले को एक बात और ध्यान में आप लोग को रखना है जो कि हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, उनका यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी से आते हैं उनका जो विवाहित महिला है, महिलाओं के लिए है, महिला है, उनका जो है पति का निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है ना, ये आवासीय प्रमाण पत्र जो लगेगा ईडब्ल्यूएस के लिए, जो विवाहित महिला है उनका पति के होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र, ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद निर्गत रहना चाहिए, तभी आप लोग का वैलिड माना जाएगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ कि सारा डाउट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से संबंधित और भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।